हेलो हाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त हैं, बहुत खुश हैं। ना ज़्यादा खुश हैं ना ही ज़्यादा दुखी हैं, आप लोग सोच भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हम जिस मकान में रहते हैं ये हमारा रेंट का मकान है जिसमें हम रह रहे हैं। पर जैसा भी है, रूखी सूखी रोटी है, हमारी सूखी रोटी है और दुख की भी रोटी है। ऐसा कौन है इस दुनिया में जिसकी ज़िंदगी में दुख ना आता हो, और ऐसा कौन है जो ज़िंदगी में सुख ही रहता हो। सबकी लाइफ में एक कंधे पे दुख रहता है तो एक कंधे पे सुख भी रहता है। समझ रहे ना आप लोग? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोग को बहुत पहले भी बताया था, आपकी अंजलि चौहान यूपी मैनपुरी की है, प्रॉपर मैनपुरी सिटी से रहने वाली है। बताया भी था आप लोगों को कि कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आने की वजह से ससुराल में रहती थी, वहाँ पे प्रॉब्लम हुई, वहाँ से घर छोड़ दिया, मतलब ससुराल छोड़ दी, रेंट पे रहने गए। रेंट पे रहने के बाद कुछ ऐसा हुआ, किसी ने हमारा फ़ायदा उठाया और ज़िंदगी के साथ खेल खेला और लाइफ थोड़ी सी ख़राब हो गई। पर फिर भी हम ये सोचते हैं कि किसी की कोई गलती नहीं है उसमें। जो ऊपर वाला लिखता है ना, होता वही है। जिसने ऊपर वाले ने जो ज़िंदगी में लिख दिया है कि मुझे ये भोगना है तो वो मुझे भोगना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, मैं नहीं तो कोई और भी हो। तो हम किसी की गलती नहीं देते कि किसी ने मेरा फ़ायदा उठाया, किसी ने अपना स्वार्थ देख के मेरे साथ ऐसा किया। ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। हम अपनी ज़िंदगी की ही जो भी है, हम अपनी ज़िंदगी की गलती मानते हैं। मतलब गलती क्या, हम अपनी लाइफ में जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ था वो मुझे मिल रहा है। दुख मिल रहा है चाहे सुख मिल रहा है। देखो, परिवार के बिना रहना, फैमिली के बिना रहना सुख तो नहीं होता, आप लोग भी समझ सकते हैं। क्योंकि बच्चे भी हैं, दो हमारे हस्बैंड भी हैं, हमारी सासू माँ भी, हमारे देवर हैं, देवरानी है, ननद है, ननदोई है, हमारा पूरा परिवार है। और मैं अपने परिवार को छोड़ के बस एक रेंट के मकान पर रहती हूँ, वो भी अकेले रहती हूँ, कोई साथ में नहीं रहता है। और पहले का था प्यारे दोस्तों कि माँ मेरा पूरा खर्चा देती थी, पूरा खर्चा माँ ही चलाती थी, रूम रेंट का थी, राशन पानी का, जो भी समस्या थी मेरी माँ पूरा करती थी। भाई, मेरी जैसी माँ होना बहुत मुश्किल है। मैंने लाइफ में गलती भी की है, तब भी मेरी माँ ने मुझे समझाया, लेकिन नहीं समझ आया। कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता भोगना तो पड़ता ही है ना। माँ ने भी बहुत समझाया, फैमिली ने भी बहुत समझाया, किसी की बातें समझ नहीं आई प्यारे दोस्तों। किया अपनी मर्जी का ही, तो मर्जी का जब किया तो भोग भी रहे हैं हम ही, तो हम किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। बट जब हम मतलब रेंट पे रहते थे तब हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फेमस नहीं हुए थे प्यारे दोस्तों। तो मेरी माँ पूरा सपोर्ट करती थी और माँ ही सब कुछ खर्चा पानी माँ चलाती थी। पर प्यारे दोस्तों, अब आप लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की, प्यार दुलार की वजह से प्यारे दोस्तों, आपकी अंजलि चौहान जब से फेमस हुई है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, तीनों पर, तब से भगवान की दुआ से इतना आने लगा है जो सुकून की 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा सकते हैं और अपना गुजारा कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ना ही आपकी अंजलि चौहान अब किसी से कहती है कि मैं इस परेशानी में, उस परेशानी में कोई हेल्प मदद करे, या मैं अपनी फैमिली से, अपनी माँ से कहूँ कि मेरी हेल्प मदद करो। मैं अब किसी से कुछ नहीं कहती हूँ। मैं अपना खुद का खर्चा झेलती हूँ, खुद के दम पर रहती हूँ और अकेली और स्ट्रांग बन के रहती हूँ। क्योंकि मुझे किसी से ना डर है और ना ही मैं गलत करती हूँ। इस मैनपुरी के अंदर कोई भी ये कह दे कि अंजलि चौहान मुझसे बात करती है, अंजलि चौहान ने मुझसे कभी हेल्प या मदद मांगी है, कुछ भी मैनपुरी के अंदर हमसे कोई कह दे तो बता दे। मुझे लोग यहाँ जानते भी नहीं अच्छी तरीके से। सच बात तो यही है कि हमें लोग यहाँ जानत नहीं, क्योंकि हम यहाँ की बहू हैं और बिटिया भी हैं, दोनों ही हैं यहाँ की। क्योंकि हमारी फैमिली आधे से ज़्यादा यहाँ पर रहती है। हमारे मामा मामी, दीदी वगैरह, मौसी मौसा, सभी लोग यहाँ पे रहते हैं मैनपुरी में। जहाँ हम रह रहे हैं इधर पीछे वाली गली में वो लोग रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ की बेटी भी हूँ और यहाँ की बहू भी हूँ। यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर मेरी ससुराल है प्यारे दोस्तों। तो हम प्यारे दोस्तों, अपना, मेरा सुख हो चाहे दुख हो, मैंने आज दिन तक अपने रिलेशन में भी किसी को नहीं बताया। हम ना अपना दुख बताते ना ही अपना सुख बताते हैं। लोग होते हैं कि दिखाते हैं, हम तो सीधा कहते हैं भाई 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, रूम रेंट पे रह रहे हैं, हमारा कोई मकान नहीं। कल भैया सफाई वफाई करी थी। अपना मकान हो चाहे किराए का मकान हो, सफाई करनी पड़ती है। ज़िंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा, सभी को जाना पड़ता है, अपना हो चाहे पराया मकान हो, जाना पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, कल हमने सफाई वगैरह करी थी। कल हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, फिर हमने कोई खाना नहीं बना पाओ थे यार प्यारे दोस्तों। फिर हम चले गए थे बाहर, कुछ खा पी के आए ऐसे ही, वहाँ पर वीडियो बनाए, आप लोगों ने तो देखे ही है, वीडियो बनाए। तो प्यारे दोस्तों, हम दिखावा की ज़िंदगी
ना जिए तो लोगन जैसे लोग दिखावा बहुत करत हैं, जो हमारा मकान है जा हमारी गाड़ी है। तो प्यारे दोस्तों, जब बताओ दिखावा करने वाले एक दिन रह जाते हैं और जो दिखावा करने वाले नहीं होते हैं वो एक दिन निकल जाते हैं। तो बात सच है या नहीं? बराबरी और एक दिखावा लोगों को बर्बाद कर देता है, ये बात सच है या नहीं? और एक बात बताऊं आप लोगों को, कुछ लोग इतना झूठ बोलते हैं माँ कसम की मैं क्या बताऊं। कहते हैं कि हमारी बहुएं 4 बजे उठ जाती हैं और हमारी बहू 5 बजे पूजा पाठ कर देती है। मेरी जैसी बहू होना बहुत मुश्किल है। भाई कौन बताए, लोगों के यहाँ बहुएं उठती हैं 6-7 बजे, लोग घर से भूखे प्यासे भी चले जाते हैं ड्यूटी करने वाले लोग। बताओ भला, झूठी तारीफ क्यों करो, क्यों नहीं करनी चाहिए झूठी तारीफ। और भाई साहब सच बात तो यही है, अंजलि चौहान ने आज दिन तक अपनी कोई बात झूठ ना बोली है। जो बात है सच है, जो किस्मत में लिखा वो भोग रहे हैं हम, और जो सच होता वही बोलते हैं हम दिखावा नहीं कर रहे थे काऊ की जैसे कि ना भैया ऐसो ना ऐसो, ऐसो ना ऐसो, हम ना ऐसो दिखावा कर रहे थे। जो सच है तो वो सच है। अरे दिखावा की ज़िंदगी क्यों जिए, दिखावा की ज़िंदगी ना जीवे और हमें कहो कि बराबरी नहीं करबे। भाई हमें इतनी छोटी सी कुठरिया मिली है ना, बाव में हम गुजारा कर लिए, बस 2 वक्त की सुकून की रोटी होनी चाहिए। और प्यारे दोस्तों एक बात और बताएं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसा कौन है जिसकी शादी नहीं होती है? शादी सबको करनी पड़ती है, लड़की हो चाहे लड़का हो, प्यार मोहब्बत करते हो या ना करते हो, शादी सबको करनी पड़ती है। क्योंकि एक इज्जत और बेइज्जती की वजह से घर परिवार फैमिली देखनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी ना कि शादी नहीं करेंगे, किसी के कहने पे शादी नहीं करेंगे। अगर प्यार मोहब्बत करते भी हैं तो शादी नहीं करेंगे, शादी करते। लेकिन बट एक बात याद रखना, शादी भले ही वो माँ बाप के कहने पे करते हैं, लेकिन जो बहुएं आती हैं ना उनकी ज़िंदगी ख़राब होती है। अच्छे से सुन लेना ये बात, मैं बिल्कुल राइट कह रही हूँ, और अगर गलत कह रही हूँ तो बता देना। माँ बाप की मर्ज़ी से शादी तो हो जाती है, पर जो लड़कियाँ घर में आती हैं ना उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। क्यों, ये भी बताते आपको। क्योंकि जो लड़के शादी से पहले प्यार मोहब्बत करते हैं ना, तो याद रखना प्यार मोहब्बत ही होता है, और शादी का बंधन शादी का ही बंधन होता है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है दोनों में। तो लोग कितनी भी कोशिश कर लें ना, कितनी भी कोशिश कर लें कि अरे शादी करा देंगे वो दूर हो जाएगा, सपने भी मत देखना, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इंसान की जो आदत होती है ना वो छूटती नहीं है कभी भी। शादी कर लो, ब्याह कर लो, कुछ भी कर लो, उससे फ़र्क नहीं, शादी ब्याह सब कर लेते, वो तो ज़िंदगी का धंधा है, एक तरीके का धंधा। भाई लो फेरे पड़ गए, डाल दी घर पे, शादी कर दी, वो किसके भरोसे? माँ बाप के भरोसे। अरे अपने आप खर्चा उठाए यार, मरन जीवन दे, हमें क्या कर, हम अपनी ज़िंदगी ऐसी जिए। तो आँखन देखी बात है जा प्यारे दोस्तों, और आँखन देखी ना है, हम खुल के ना ही यहाँ पे बोले भी ना चाह रहे, समय आएगा खुल के बताएंगे भी। लड़का है जिसने अपनी शादी भी कर ली, उसकी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, शादी भी कर ली, लेकिन बीवी को रखता है, माँ बाप की मर्ज़ी से शादी किया, उनकी मनपसंद की शादी नहीं हुई, उस लड़के की मनपसंद की शादी नहीं हुई, और वो लड़का आज दुखी है, दर भटक रहा है सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को आज भी वो मुझे मिल जाए। लेकिन उसने ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है, उस तरीके से उस लड़की ने उस लड़के को निकाल के फेंक दिया। लेकिन वो लड़का आज भी दर भटक रहा है। मेरे पास भी फ़ोन आया था उस लड़के का, मेरे पास भी फ़ोन आया था। ये सोच लो आप कितनी बड़ी बात, अब इतना मैं ओपन नहीं करना चाहती हूँ, मेरे पास भी फ़ोन आया था। क्या तुम्हारी उस इंसान से बात होती है? अगर होती हो तो प्लीज़ हमारी एक बार बात करवाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि उस इंसान से मेरी बात नहीं होती, वो इंसान मिलता भी है। चांदेश्वर मंदिर आया था उस दिन, मिला भी था, वो लड़की आई थी, मिली भी थी। लेकिन वो क्या कह रही थी पता? वो हमसे ये लड़की कह रही थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने जिस इंसान को छोड़ा ना वो मेरे लायक नहीं था, क्योंकि वो लड़का नशा पत्ता गांजा चरा सब कुछ करता है, वो मेरे लायक है ही नहीं। आज हम अपनी जो ज़िंदगी जी रहे हैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये होता है दलुद्दुर से निकलने का। और जिसके घर में पूरी फैमिली ही गंदी हो तो वो घर कैसा हो सकता है? कहते हैं ना जैसे में तैसा। तो प्यारे दोस्तों ये कहानी झूठ नहीं है, ये कहानी रियल कहानी है, रियल कहानी। इस कहानी की मैं सच्चाई एक एक बता सकती, क्योंकि
हमें तो छोटी से लेके बड़ी से लेके कैसी भी हो हर बात पता रहती है। हम किसी के बारे में कुछ कहते नहीं तो लोग होते हैं ना झूठ बोलते हैं, हमारी बहू 4 बजे उठी आते हैं, 4 बजे उठ के सब काम कर लेते, खाना पीना बना ले, सब कुछ कर ले, नाश्ता पानी कर ले, सब कुछ कर लेते। लेकिन जो भैया घर में इंसान रहता वो बेचारा भूखा प्यासा ही चला जाता है ड्यूटी करने, चाय भी नहीं मिलती है, तो झूठी तारीफ करने से क्या फ़ायदा है, नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरा कहना है, जो है सच है। इस दुनिया में दिखावा कितना भी कर लो लेकिन सच्चाई सबके सामने रहती है यार, छिपा कुछ नहीं रहता यार प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं छिपा रहता। छिपाने से क्या छिप जाएगा, कुछ नहीं भाई। हर घर में एक ना एक इंसान अपना नहीं पराया। हम अपने की बात नहीं करते हैं कि अपना ही तुम्हारे घर का ही मुझे बता रहा हो, ऐसा नहीं। जो तुम्हारे यहाँ रहते हैं ना, लोग बाग रहते हैं, वो एक एक खबर बाहर पहुँचाते हैं। हम तो किसी से कुछ कहना ही नहीं चाहते, लेकिन जब समय आएगा ना, जब आंखें खुलेंगी, तब आंखें खुलेंगी ना, तभी लोगों को पता लगेगा कि अरे मेरे घर की हर एक एक बात बाहर पहुंच रही थी। भाई साहब इतने बड़े सीआईडी लोग थे, हमारे घर में ही रह रहे, तो मेरे पेट में छुरा भोंक दिया। हमारे लिए तो लोग मुंह के उठा के धर मारते हैं कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया, ऐसे बोल देते हैं मेरे लिए। लेकिन मेरे लिए बोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमने तो वो घर छोड़ दिया हमेशा के लिए। और मुझे उस जिंदगी से क्या, उस इंसान से भी मतलब नहीं रहेगा। एक दिन उस इंसान से भी मैंने मतलब ख़त्म कर दिया, और जो थोड़ा बहुत है वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद ही हर इंसान से दूर होना चाहती हूँ। क्योंकि ज़िंदगी सिंगल जीना चाहती, ना किसी के साथ आई हूँ ना किसी के साथ जाऊँगी। अपने खुद के कर्म, अपनी मुँह की बाड़ी ही अपने साथ लेके जाऊँगी, किसी के कर्म साथ लेके नहीं जाऊँगी। इसलिए जो हुआ सो हुआ, जब जागो तभी सवेरा। तो मेरी ज़िंदगी का अब सवेरा हो चुका है, तो मैं सबसे बहुत दूर होना चाहती हूँ और अकेले लाइफ जीना चाहती हूँ, और किसी के अंडर में नहीं रहना चाहती। सबसे बड़ी बात ये है कि भाई यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, जो करो वो करो। जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसी बात है हमें नहीं अच्छी लगती हैं भैया। मन मत ही जाओ, जो वीडियो मत बनाओ, उनके वीडियो मत बनाओ, लड़ाई झगड़ा खाम खा की, तो भैया माफ़ करो, हमें जो चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, और दूरी बना के रखो, वही ज़्यादा अच्छा है। कोशिश यही करेंगे बिल्कुल सबसे दूर होने की। एक बात फिर भी कहेंगे, माँ बाप ये सोचते हैं ना, कभी कभी, मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, एक ही आदि लोगों की बात करते हैं। माँ बाप ये कहते हैं ना, शादी कर दो, शादी सब कर लेते हैं, लेकिन ना माँ बाप को पता है और ना बहू को पता है कि मेरा लड़का कौन सी गुड़ खेल रहा है, बाहर क्या खिला रहा है। तो बाहर वालों को ही पता लगता है कि बाहर इंसान कर क्या रहा है, बाहर की बातें कोई नहीं समझ सकता है। माँ बाप को नहीं पता लगता। माँ बाप 24 घंटे घर में पड़े रहते हैं। बीबी है बेचारी, काम हाउस वाइफ है, घर में खाना बनाने में लगी रहती है, उसको कुछ होश ही नहीं मेरा आदमी बाहर क्या कर रहा है। 4 लोगों से पता करो कि तुम्हारा आदमी कहाँ जा रहा है, किससे मुंह मारता है, जाके पता तो कर लो। और जिस दिन हकीकत सामने आ जाएगी ना, छक्के छूट जाएंगे, समझे। तो इसलिए ये शादी ब्याह कुछ नहीं है अब आज के ज़माने में, कुछ भी नहीं। शादी ब्याह तो शादी ब्याह के नाम पर बस एक फेरे हैं, मांग का सिंदूर है, बना के रख दिया कि बीबी घर में, माँ बाप झेलेंगे। अरे हमें कहाँ कर वे, माँ बाप खुद ही झेलें खर्चा पानी। तो लोग इसलिए शादी कर लेते हैं लड़के लोग, लेकिन वो जिसे चाहते हैं लाइफ भर प्यार उसी को करते हैं। प्यार ही होता है और शादी होती है। क्योंकि भाई जो बीबी है वो घर में रहे, खर्चा दे है, कमाओ है, बच्चा पैदा करके रख दे है। लेकिन प्यार निस्वार्थ होता है, प्यार निस्वार्थ होता है, प्यार कुछ मांगता नहीं है, प्यार निस्वार्थ होता है। राधा कृष्ण का प्यार, राधा कृष्ण की सच्चाई तो आप लोग को पता ही होगी ना, ऐसा तो है ना नहीं पता हो। एक बात ये भी कर लेते हैं, राधा कृष्ण, उनकी कृष्ण जी की शादी हो गई है, लेकिन वो बसते किसके नाम से, राधिका के नाम से। राधा के साथ ही रहते हैं हमेशा, वो कहीं भी फोटो लगी होगी, कहीं कुछ भी, तो हमेशा राधा ही साथ खड़ी होती हैं। तो उनका प्यार अमर है कि शादी अमर है, सबसे बड़ा पॉइंट, प्यार अमर या शादी अमर है। उनकी बीवी तो उनके बस घर के लिए आ चुकी है, घर के लिए है, दिखावा के लिए, तो वो सच्चा प्यार उनका राधिका ही जी है। तो प्यार ही होता है और शादी होती है। तो हम तो कहते हैं शौक से नगाड़े बजाना, फिर भी सुकून में हूँ मैं, बहुत खुश और ज़िंदगी भर हमेशा खुश रहूँगी।
क्योंकि जो राधा कृष्णा का प्यार है ना वो ज़िंदगी भर अमर रहेगा, मरते दम तक। और शादी शादी होती, लोग फेरे बना के रख देते हैं लड़कियों की लाइफ बर्बाद करने के लिए। खुद झेलो खर्चा, ना झेलोगे एक दिन मुकदमा भी लगेगा, और तो और चक्कर क्या। इसलिए लोग कहते हैं अरे समय आन दो, हम दिखाए हैं समय आन दो, तो समय आन को कोई वो नहीं होता है, कछु नहीं दिखाए पाए हो, कोई कछु नहीं दिखाए पाते भाई। शादी सबकी होती है, लेकिन शादी सबको करनी पड़ती है, सबको, चाहे लड़की होती चाहे लड़का होता, शादी सबको करनी पड़ती है माँ बाप की मर्जी से भाई। उनकी ये नाक ना कट जाए इस वजह से तो शादी तो कर देते हैं। लेकिन राधा कृष्णा इतना ही कहना चाहते हैं, जिसके अंदर दिमाग होगा वो दिमाग लगा के ही बात करेंगे, और सोच समझ भी गए होंगे बहुत अच्छे इसकी बात क्या कहना चाहती। प्यार हमेशा अमर रहता है, ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों, अंजलि चौहान के अंदर दिमाग बहुत है, ठीक है, दिखाती नहीं किसी को, बताती नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा खुशियाँ ना मनाओ। लोग ज़्यादा खुशियाँ मनाते ना शादी ब्याह की, तो ज़्यादा खुशियाँ ना मनाओ, कोई फ़ायदा नहीं। ढोल मजीरा बजाते हैं लोग, हमने देखा लोग रंडी भी नचवा देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं उन चीज़ों का, कोई भी फ़ायदा नहीं। क्योंकि जहाँ लड़का लड़की खुश नहीं है शादी से, वहाँ शादी का कोई महत्व तो नहीं होता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर ये ब्लॉग सच्चाई के साथ अगर अच्छा लगे ना तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना प्यारे दोस्तों, और सच बताना ये बातें जो मैंने बोली हैं झूठ बोली। और दूसरी बात, जो माँ बाप मतलब शादी कर देते हैं ना लड़कों की झूठ बोल के कि मेरा लड़का दारू नहीं पीता है, मेरा लड़का नशा पत्ता नहीं करता, गांजा नहीं करता, लड़कियों की लाइफ बर्बाद कर देते हैं, तो ये तो सबसे बड़ा झूठ है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, हम छिपाते नहीं, हमने आप लोगों से बोला, मैं कोई बात छिपाती नहीं, जो मुंह पे बोल देती तो बोल देती। मेरी भी शादी हुई थी ना, तो मेरे ससुराल वालों ने भी यही बोला था कि लड़का कुछ करता नहीं, कोई नशा पत्ता नहीं करता, लेकिन हमारे हस्बैंड भी दारू पीते हैं। झूठ नहीं बोलते, छिपाते नहीं है कोई बात यार, जो है साफ बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं। हमारे लिए अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, साफ साफ बोलना, सुखी रहना, किसी के साथ छल नहीं करते, कपट नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते, किसी की चाय चुगली नहीं करते, लेकिन लोगों का जवाब हम जरूर देते हैं। जो लोग बातें करते हैं ना, बोलते हैं बहुत, तो उनका रिप्लाई देना मुझे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे एक नहीं, मुझे कई लोग समझाते हैं कि इस बात का रिप्लाई देना तुम्हारे लिए ज़रूरी बनता है, तो रिप्लाई ज़रूर दो, झूठ मत बोलो। झूठ बोल के क्या मिल रहा है यार, जो सच्चाई है वो सामने रखो। और जो ये लोग सोचते हैं कि मेरे घर की कहानी कहीं पता नहीं लगती, तो एक एक कहानी तुम्हारे घर की बाहर लीक हो रही है, तुम्हारा अपना नहीं, जो तुम्हारे घर में रहते हैं ना वही बाहर फेंकते हैं सारी बातें, ठीक है। समय आएगा तो वो भी आपको दिखेगा भी, और पता भी लगेगा कि ऐसा तुम्हारे घर का कौन इंसान है जो हर बात बाहर दे रहा है, हर एक एक बात पता लगेगी आने वाले समय में। फिर बताना, सबसे बड़ा पछतावा तब होगा, अभी नहीं, आने वाले समय में पछतावा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगे, लाइक कमेंट शेयर करना। ये जो हमने जो बातें आज कही हैं ना, ये हमारे खिलाफ एक दो बातें बोली जा रही हैं, बोली जाती हैं हमारी बातें, तो मैं इन बातों का रिप्लाई दे रही हूँ, और आप समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से प्यारे दोस्तों। और ज़िंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तो सबको जाना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारी ये साड़ी कैसी लग रही है यार, एक बात और बता दे यार भाई, हमने जहाँ ऑनलाइन साड़ी मंगाई प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छी लग रही थी यार। हम बाप पे ही सोच रहे थे अच्छी लगी है, लेकिन सामने ना अच्छी लग रही है यार, लेकिन शाइनिंग एक गजब की शाइनिंग है, जहाँ मैं देखो यार है शाइनिंग, मतलब बहुत अच्छी साड़ी है यार, और एकदम दुल्हनिया बनिया, फिर तो बात ही का है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना, और बताना आपकी अंजलि चौहान कैसी लग रही है। अभी इसका ब्लाउज नहीं बना यार, जो है सच है, झूठ नहीं बोलते यार प्यारे दोस्तों। और अभी मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, माँ कसम, सिर्फ मैंने सुबह क्या खाया था, मैंने चाय पी थी और नमकीन बिस्किट खाया था नाश्ते में। अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया, अब खाना वाना बनाऊंगी और अपना काम करूंगी, फिर उसके बाद लाइव आऊँगी। प्यारे दोस्तों, अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना और मेरा ब्लॉग समझने की कोशिश करना। और जो लोग लड़कियों की लाइफ बर्बाद करते हैं, तो प्लीज़ लोगों की लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद ना करें, क्योंकि लोग झूठ बोल के अपने लड़कों की शादी कर लेते हैं और लड़कियों की लाइफ बर्बाद हो जाती है। वो अंदर ही अंदर घुटती रहती, मरती रहती हैं। मैं बता नहीं सकती, ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती, लेकिन समय आएगा तो बहुत कुछ आपको बताऊंगी और सबूत के साथ दिखाऊंगी भी। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। प्यारे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले न्यू ब्लॉग में। आप लोग अपना खुश रहिए, मस्त बने रहिए। भूल में अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों माफ़ जरूर करना।
क्योंकि आपकी अंजलि चौहान दिल की बहुत साफ है, जो भी मन में आता बोल देती, भले इसके लिए कोई कुछ भी, हमारे लिए किसी ने कसर नहीं छोड़ी। मेरे साथ सबने बुरा किया, अपनों से लेके पराये तक लोगों ने मेरे साथ बुरा किया। ऐसा किसी ने मेरे को छोड़ा ही नहीं जिसने मेरे साथ बुरा ना किया हो। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने हर कष्ट और मैंने हर परेशानी झेली है और आज भी झेल रही हूँ। मैं कोई खुश नहीं हूँ प्यारे दोस्तों। बस मेरी जो ज़िंदगी है, हम भगवान से यही कहते हैं, बस जैसे जी रहे 2 वक्त की रोटी देते रहो। मुझे किसी का कोई सुख नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हम अपने 2 वक्त की रोटी खा के हम सुकून में रहना चाहते हैं। हमें राजमहल नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सुकून की ज़िंदगी चाहिए। हमने देखा लोगों के यहाँ राजमहल होते, घर होते, सब कुछ होता है, लेकिन उनके घर में सुकून और खुशी नहीं होती। और जिसके घर में जिसकी माँ गलत होती है ना, तो उसका घर कभी अच्छा नहीं बन सकता, कभी नहीं। आप लोग ये बात सच बताना, जिसके घर में जिसकी माँ ही गलत चलेगी तो उसकी औलाद गलत क्यों नहीं चलेगी? बिल्कुल चलेगी। तो भैया हम बता दें एक बात और, जाई बात के ऊपर एक बात, हम थोड़े गलत ये थे, काऊ के कहन पे किसी की बातों में आके हम फंस चुके थे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन हमारे हस्बैंड ने हमारे दोनों बच्चे ले गए अपने पास ही। हमारी सासू माँ और हमारे हस्बैंड बच्चों को रखते, अच्छी पढ़ाई करते, सब कुछ रहते, मेरे साथ कोई नहीं रहता। इसीलिए मैं अकेली हूँ यार, अकेली ज़िंदगी जी रही हूँ। लेकिन अब जो गलती हुई वो हुई, लेकिन दिल और दिमाग से निकाल दिया है सब कुछ। जब जागो तभी सवेरा। तो माफ़ करना मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में, देखते हैं होता है क्या। बाय बाय, लव यू गाइस।